मैं अपनी बेटी को कांवड़ भरने के लिए सावन के महीने में यहाँ लेकर आ गया। उसको थोड़ा दिखना चालू हो गया था, कांवड़ पकड़ के चल नहीं सकती थी। उसके गले में एक दो बॉटल टांग दी और रस्सी से डालकर गले में बॉटल टांग कर सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक हम आए। बाबा को जल चढ़ाया। एक धक्का उसको कुबेर भंडारी के पास में लग गया। लगते से वो थोड़ी सी नीचे गिरी। गिरने पर कहीं उसको थोड़ी चोट आई और उसकी आंख की पूरी रोशनी प्राप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद करने को आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। वो कब देता है, कैसे देता है? कुबेरेश्वर बाबा कब प्रदान कर देता है मालूम नहीं। शिकारी ऊपर है, पानी नीचे गिर रहा है, बेलपत्री पांव से कुचा रही है, जमीन पर गिर रही है, उसको नहीं मालूम नीचे शिवलिंग है। शिवलिंग पर पांव की बेलपत्र गिर रही थी, झूठा पानी गिर रहा था, तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके कर से मुक्त करा। कितना दुख है जिंदगी में, पर शंकर को भजा हुआ व्यक्ति खाली नहीं जाता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। आबा दुबे निवासी मंडला, हम लोग मंडला से आए। आबा दुबे निवासी मंडला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं निवासी मंडला से हूं। माता जी और भोलेनाथ जी की कृपा से क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हम लोग आर्थिक रूप से इतने परेशान थे कि 2-2 रुपए के लिए भी हमको सोचना पड़ता था। कोई काम नहीं, कोई कार्य नहीं, धन इतना नहीं कि हम पेट भी भर सके। एक बार केवल बाबा के सामने आकर बाबा से प्रार्थना करी थी और बाबा को निवेदन कर कर कथा सुनकर आपकी इसी भूमि से रुद्राक्ष महोत्सव में धक्के खाकर गई थी। बाबा से कहकर गई थी, बहुत बेकार दयनीय स्थिति है बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो। आप कथा में कहते हैं बाबा सुनता है गुरुदेव। यहां से गए हुए मेरे 15 दिन निकले थे। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी कि खाने के भी लाले थे। क्या दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जो 19 साल के लड़के को भी सरकारी नौकरी दे सकता है? 15 दिन हुए थे मुझे कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाए हुए, और मेरा बेटे का 15 दिन के अंदर 19 वर्ष का मेरा बेटा है जिसकी गवर्नमेंट नेवी में जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए रुद्राक्ष में आई। जहां बेटी हो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, लाइन अच्छी लिखी है आपने। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। शिव का एक नाम आशुतोष, रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब दुनिया नहीं जानती। आज शिवरात्रि के दिन आपको यही समझना है, शंकर क्रोधी नहीं है। शंकर क्रोधी नहीं है। क्रोध किसको नहीं आता? मन का नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। सृष्टि उसने रची है। सृष्टि में अगर आप आए हो और आपने गलत काम करा तो वो तो जगत का पिता है, क्रोध तो करेगा। उसको रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब है जो प्रेम, भक्त भगवान से प्रेम करता है और भक्त की दशा देखकर, अपने भक्त की दशा देखकर भगवान भी रो पड़ता है, उसको रुद्र कहा जाता है। वो कहते हैं मैं सब जानता हूं के लिए जितनी राधा रोई रोई, कान्हा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया, सुदामा के लिए कन्हैया उतना रोया रोया।
सुदामा के नेत्र श्रु जो गिर रहा है, रुदन जो हो रहा है प्रेम के लिए, उसको पाने के लिए, वात्सल्यता के लिए, करुणता के लिए, उसके स्नेह के लिए, वो रुदन प्राप्त, वो वात्सल्यता, वो नेत्रों में जल है, उसको पाने, उसको पाने। रुद्र वो नहीं क्रोध हो जिसको रुद्र का ना, शंकर भगवान का एक नाम आशुतोष है, आशुतोष। उसका मतलब है दुनिया को देने वाला, जो मांगा वो दे दिया। मौन शांति का प्रतीक, सत्यम शिवम, शांति और सत्यता का प्रतीक, धैर्य का प्रतीक, आनंद का प्रतीक, भाव का प्रतीक, सहजता में जिसके अंदर एक आनंदता समाई। सहज बोला आशुतोष भगवान की। केवल क्रोध करने वाला रुद्र नहीं, केवल आज शिवरात्रि हो सकता है 2-4 मिनट कथा थोड़ी ज्यादा खिंच जाए। अगर आस्था चैनल पर बंद भी हो जाए तो हमारे YouTube चैनल पर आप लोग उस कथा को देखते रहेंगे। अगर मान लो आज शिवरात्रि है ना, तो मान लो अगर आस्था चैनल पर टाइम का पाबंदी होती है तो 2-4-5 मिनट ऊपर हो भी जाए तो आप YouTube चैनल पर शिव तत्व की प्राप्ति शंकर कर। आज शिवरात्रि है ना, तो थोड़ा सा समझ लें हम भगवान शंकर की भक्ति को, हम समझें शिव तत्व को, हम समझें औगड़ी को हम समझें। आप लोगों को जल्दी हो तो हम छोड़ देते कथा, 5-10 मिनट ऊपर चल लीजिए, थोड़ा सा चल जाए। शिव कृपा करे, शंकर उदार करता। आशुतोष शिव की एक कृपा होना चाहिए। शिवरात्रि का दिन है, अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल 6 साल 5 साल 3 साल लगे पीछे लगे रहे, उसमें क्या है? किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है, इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना। किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि। और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व की पर विश्वास के अनुकूल, हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है। फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो। किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, दिल से पढ़ो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की, उससे ज्यादा पढ़िए, और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। फिर वो बेलपत्री पर लगाया गया शहद, उस पर भरोसा भी करिए। एक पत्र
पार्वती जावड़े, धार रोड, परभणी, महाराष्ट्र से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पार्वती जावड़े, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। पार्वती जावड़े, धार रोड, परभणी, महाराष्ट्र से। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 24 साल पहले पति चले गए, बच्चों का पालन पोषण करना, 24 साल से बच्चों को पालते 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 बच्चों को बड़ा किया। मेरे सारे बच्चे सब कंपटीशन एग्जाम देते, उनका होता नहीं, तैयारी करते होता नहीं। बहुत साल हो गए यही करते करते, पर हुआ नहीं, उसका कोई सरकारी नौकरी नहीं हुई। तभी 2023 में परभणी में संजय जी जाधव जी ने, हमारे सांसद महोदय ने वहां पर कथा करवाई। मैं संजय जी जाधव जी को, सांसद जी को धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने कथा कराई। आप कहते हो पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। कथा सुनने का 1.5 महीना निकला और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को पुलिस की नौकरी और वो भी ऑफिसर के पद पर नियुक्ति मिली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और गुरुदेव, आप कहते हो ना 5 कथा, मैंने 4 कथा सुनी और मेरे बाबा ने उस कथा को सुनाकर मेरे बेटे को अच्छा ऑफिसर बनाया। लाइन अच्छी लिखी है, खाली ना जाता कोई डर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई डर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बेटे का फोटो भी लगाया उन्होंने, अपने बेटे का जो अच्छे पोस्ट पर हुआ उसका फोटो भी लगा कर। शिव तत्व है वो खड़ी, खूब मेहनत करो। आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो एक बेलपत्र, लाल चंदन और सफेद, जम के बोलो जरा, पुष्प, सफेद फूल। कौन सा भगवान? आशुतोष महा आशुतोष। धीरे से, लगनता से, मन से, चित्त से, वृत्ति से शिव सुनेगा, शंकर सुनेगा। करो शंकर भगवान का नाम आशुतोष पड़ गया, शिवाशुतोष। ध्यान ध्यान। कथा की शुरुआत में कहा था सफलता और संतोष, ये 2 शब्द है। सफलता भगवान सबको दे देता है, अच्छा पद दे देगा, प्रतिष्ठा दे देगा, ऊंची कुर्सी दे देगा। आप धीरे धीरे प्रमोशन करते 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 बड़े बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे, बड़े बड़े आप बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठ जाओगे, बहुत बड़े ओहदे पर बैठ जाओगे। सफलता और संतोष, ये 2 चीजें परमात्मा ने दी है। पर याद रखना, सफलता तो भगवान किसी को भी दे देता है, पर संतोष भगवान हर किसी को नहीं देता। सफलता दे देगा, आप ऊंचे पद पर पहुंच जाओगे, ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाओगे, ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओगे, इस कुर्सी से उस कुर्सी बढ़ते चले जाओगे। सफलता मिल सकती है, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको सफलता दे देगी। पर संतोष कहां से लेता है? वो इसीलिए उसको आशुतोष कहा गया, इसलिए उसको आशुतोष से बोला, आशुतोष कहा गया। सफलता मिल सकती है पर संतोष, और सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी है आपका संतोष। सबसे बड़ी पूंजी आपके भीतर का संतोष। भोजन करने गए, मान लो तुम भंडारे में भोजन करने गए, चलो वो भी छोड़ो, तुम तो यहीं की सुनो। मान लो तुम्हारे पास में कोई बिस्कुट बांटने आया, मान लो तुम्हारे पास कोई पानी की बोतल बांटने आया, मान लो तुम्हारे पास कोई टॉफी देने के लिए आया, कोई कुछ बांटने के लिए तुम्हारे पास पहुंचा। सबको मिल गई, तुम्हें नहीं मिली। अब 2 चीजें स्मरण करिएगा, एक धैर्य रखिएगा, दूसरा संतोष।
उसको एक मिली है ना, उसको एक बॉटल